इस वीडियो में हम जानेंगे डेरिवेशनल सफिक्सेस के मुतालिक। इससे पहले एक वीडियो में हम जान चुके हैं कि सफिक्स क्या होता है। ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाने वाले चंद अल्फाज का जो एक ग्रुप होता है उसे सफिक्स कहते हैं, और इसको लगाने से जब अल्फाज की फॉर्म चेंज हो जाती है तो फिर वो डेरिवेशनल सफिक्स कहलाया जाता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इस चार्ट में देखते हैं, जैसे कि सफिक्स है आई सी एक, तो अब ये लफ्ज़ है एंजल यानी फरिश्ता, इसके आखिर में अगर आई सी एक लगा दें तो ये बन जाएगा एंजलिक। और एंजल जो है वो क्या है, नाउन, जबकि एंजलिक वो बन जाता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है, एंजलिक का मतलब है फरिश्ते की तरह से या फरिश्ते जैसा। तो अब की बार चूंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल में आएगा, जबकि एंजल जो है वो खुद एक नाउन है। तो एंजल से एंजलिक बनाने के लिए इसके आखिर में जो आई सी का ये सफिक्स ऐड किया गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये है डेरिवेशनल सफिक्स, क्योंकि इसके लगाने से लफ्ज़ का जो की फॉर्म है और थोड़ा सा जो उसका मतलब होता है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। इसी तरह से ये लफ्ज़ है, रूट वर्ड है मैस, इसके आखिर में आई वी ई का जो सफिक्स है ये लगा दें तो बन जाएगा मैसिव। मैस नाउन है, यानी आमतौर से मैस का मतलब बनता है किसी भी चीज़ का ढेर, लेकिन जब आई वी ई का इजाफा करते हैं ये बन जाता है मैसिव, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा। इसी और ये मैस जो है वो नाउन है, जबकि मैसिव क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी ये किसी लफ्ज़ को, किसी चीज़ या जगह को, किसी शख्स को डिस्क्राइब करने के काम आ सकता है। यानी जैसे कि मैसिव बिल्डिंग, जिसका मतलब है बहुत बड़ी बिल्डिंग। इसी तरह से अब देखते हैं सफिक्स एल वाई, ली, और ये भी डेरिवेशनल सफिक्स है। जैसे कि लफ्ज़ क्विक, जो कि एक बेस वर्ड है या रूट वर्ड इसको कहते हैं, इसके आखिर में जब एल वाई लगाएं तो ये बन जाएगा क्विकली। अब की बार यहाँ क्विक से बन गया एक एडवर्ब क्विकली, जैसे कि हम कह सकते हैं ही रैन क्विकली, यानी वो तेज भागा। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी एक्शन के मुतालिक बताता है, जैसे भागने के मुतालिक बताया गया कि वो तेजी से भागा। अब देखते हैं एट लगाने से क्या बनेगा, जो वर्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, वो वर्ब बन जाएगा। जैसे वैक्सीन एक वर्ड है, इसके आखिर में ए टी ई एट लगाने से ये बन गया वैक्सीनेट, जो कि एक वर्ब है, यानी जब टीका लगाया जाता है इसको वैक्सीनेट करना कहते हैं। फिर इसके बाद है सफिक्स नेस, एन ई डबल एस, नेस। अब हैप्पी के आखिर में नेस लगा दिया, ये बन गया हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस क्या है, ये अब नाउन बन गया है। हैप्पी का जो लफ्ज़ है इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एडवर्ब के तौर पे भी, जैसे कि हैप्पी बॉय यानी एक खुश लड़का, लेकिन हैप्पी सॉन्ग, माफ़ कीजिएगा, जैसे हैप्पी लाफ्टर कह सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, लफ्ज़ हैप्पी जो है इसे हम सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पी स्माइल यानी खुशी भरी मुस्कुराहट, हैप्पी सॉन्ग यानी खुशी भरा गीत या गाना। लेकिन जब लफ्ज़ हैप्पीनेस लिखते हैं तो इसकी जो फॉर्म है वो बन जाती है एक नाउन की, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब है खुशी, जो कि एक नाउन है। इसी तरह से आई टी वाई, इसका इजाफा अगर करें जैसे कि एक्टिव के आखिर में लगा दें तो ये बन जाएगा एक्टिविटी। एक्टिव एडजेक्टिव है, जैसे कि एक्टिव मैन यानी चुस्त आदमी, और एक्टिविटी क्या है, ये एक नाउन है। एक्टिविटी कहते हैं किसी भी अमल को। और इसी तरह से अगर इसके आखिर में एल वाई लगा दिया जाए एक्टिवली, तो ये बन जाएगा एक एडवर्ब, जैसे कि ही प्लेड द गेम एक्टिवली, यानी उसने खेल को काफ़ी चुस्ती के साथ खेला। फिर देखते हैं शिप, अगर ये सफिक्स लगा दें, ये भी एक डेरिवेशनल सफिक्स है, इससे फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ड की। जैसे कि वर्ड है चैम्पियन, माफ़ कीजिए, यहाँ हम चैम्पियन के आखिर में शिप की जगह ईडी का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा चैम्पियन, यानी इसमें चैम्पियन जो है वो जीतने वाले को कहते हैं, जबकि चैम्पियन यानी ये पास्ट टेंस है, फॉर्म है कि एक वर्ब या एक्शन वर्ड की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उसने कोई मुकाबला जीता, जैसे कि ही चैम्पियन द गेम या चैम्पियन द कंपटीशन। तो अब की बार ई डी का जो सफिक्स है इसके मुतालिक हम कहेंगे ये क्या है, ये डेरिवेशनल सफिक्स है, क्योंकि इससे
जो लफ्ज़ था उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, वो नाउन से वर्ब में तब्दील हो गया है। लेकिन अब अगर ये हम लफ्ज़ लेटर्स SHIP शिप का इजाफा करते तो चैम्पियन से चैम्पियनशिप बन जाता और उसमें कोई तब्दीली ना आती, यानी चैम्पियन भी नाउन है और चैम्पियनशिप भी नाउन है। तो इस तरह से ये फिर डेरिवेशनल सफिक्स ना होता, ये सिंपल सफिक्स होता। जैसे कि इससे हमें कोई नया फॉर्म वाला वर्ड हासिल ना होता या उससे डिराइव ना होता, इसलिए डेरिवेशनल सफिक्सेस जो होते हैं वो सिर्फ वो सफिक्सेस होते हैं कि जो जब किसी लफ्ज़ के आखिर में लगा दिए जाएं तो उससे लफ्ज़ की फॉर्म चेंज हो जाती है, उससे एक नया लफ्ज़ डिराइव होता है या हासिल होता है, इसीलिए इन्हें डेरिवेशनल सफिक्सेस कहते हैं। अब मिलकर एक मश्क करते हैं। इसमें डेरिवेशनल सफिक्सेस का हमने इजाफा करना है हर लफ्ज़ के आगे। जैसे कि पहला लफ्ज़ है चाइल्ड, इसके आगे इश लगा दें तो ये बन जाएगा चाइल्डिश। तो चाइल्ड क्या है, ये नाउन है, और चाइल्डिश क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि किसी के मुतालिक बताने के लिए कि वो किस तरह से मिसाल के तौर पे बिहेव कर रहा है, जैसे ही इज एक्टिंग चाइल्डिश, यानी वो बच्चों की तरह से हरकतें कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्ब की जो है, माफ़ कीजिएगा, वर्ड जो है चाइल्ड, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कहेंगे इश क्या है, ये डेरिवेशनल सफिक्स है। इसी तरह से ये बाकी के अल्फाज हैं, इनके आखिर में भी हमने एक मुख्तलिफ किस्म का सफिक्स लगाना है। जैसे कि ये जो अगला ग्रुप है वर्ड्स का, इसके आखिर में हम LY का इजाफा करेंगे, इसी तरह इसके बाद Y का और फिर OUS का। तो चलिए मिलकर इस मश्क को मुकम्मल करते हैं। चाइल्ड से बन जाएगा चाइल्डिश, फूल से फूलिश, सेल्फ से सेल्फिश, बेबी से बेबीइश और स्टाइल से स्टाइलिश। तो ये जो तमाम रूट वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये नाउन्स थे, और इनको के आगे इश का इजाफा करने से ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एडजेक्टिव्स, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मिसाल के तौर पर सेल्फ कहते हैं खुद को, इसके आखिर में इश लगा दिया तो ये बन गया सेल्फिश, जिसका मतलब है खुद गर्ज, यानी लालची इंसान या फिर जो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता हो। इसी तरह से अब ये इस तरफ कुछ ये जो रूट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि फ्रेंड, लव, वीक, डेड और वोल, ये तमाम क्या है, ये भी नाउन्स हैं, और इनके आखिर में जब LY का इजाफा करें तो ये क्या बन जाएंगे, जैसे कि फ्रेंड से बन गया फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या है, ये अब की बार है एडजेक्टिव, जैसे कि अ फ्रेंडली पर्सन या फ्रेंडली मूड। फिर इसी तरह से लव से बन जाएगा लवली, वीक से वीकली, डेड से डेडली और वूल से वुली। तो मिसाल के तौर पे वुल क्या था, ये नाउन है, जबकि वुली क्या होगा, इसका मतलब है ऊनी, जैसे कि ऊनी कपड़े होते हैं। अब अगला ग्रुप देखते हैं, यहाँ पर है फन, रेन, डर्ट, एंगर और नॉइज। ये भी नाउन्स हैं। अब इनके आखिर पे अगर वाई लगाएं तो किस तरह से ये तब्दील होंगे, जैसे फन से बन जाएगा फनी। तो यहाँ भी नाउन्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं एडजेक्टिव्स में। तो फॉर्म क्योंकि चेंज हो रही है लफ्ज़ की, इसलिए इनके आखिर में जो वाई आ रहा है, लेटर वाई आ रहा है, ये किस किस्म का सफिक्स है, ये डेरिवेशनल सफिक्स है। तो फन से क्या बन जाएगा, फनी, इसमें लेटर एन का इजाफा करेंगे, यानी इसके दरमियान में डबल एन आएगा। यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिख के देख लेते हैं, FUNNY, फनी। तो फन क्या है, नाउन, जबकि फनी है एडजेक्टिव। इसी तरह से रेन से रेनी, डर्ट से डर्टी, एंगर से एंग्री, नॉइज से नॉइजी। अब देखते हैं ये आखिरी ग्रुप, इसमें हमारे पास लफ्ज़ हैं पॉइजन, डेंजर, करेज, फेम, रिलीजन। तो ये भी नाउन है, इनके आखिर में अब हमने लगाना है OUS। जैसे पॉइजन के आखिर में OUS लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, पॉइजन कहते हैं जहर को, और पॉइजनस यानी जहरीला। इसी तरह से डेंजर से डेंजरस, करेज से करेजियस, फेम से फेमस, रिलीजन से रिलीजियस। तो लिहाजा डेरिवेशनल सफिक्सेस ऐसे सफिक्सेस होते हैं जिनके लगाने से वर्ड जो होता है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।